आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज की हमारी पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। डीआरडीओ की लैब एआरडीई यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक नए यूएवी के ऊपर काम किया जा रहा है। इस यूएवी का नाम है आर्चर और पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये यूएवी लगभग 300 किलो के ओवरऑल वेट वाला यूएवी होगा और इसको माउंटेनियस टेरेन में दिन में किसी भी समय और किसी भी प्रकार के वेदर में ऑपरेट किया जा सकेगा। अगर रेजिम की बात की जाए तो काफी हद तक ये ड्रोन भारतीय थल सेना और वायुसेना द्वारा यूज किए जाने वाले सर्चर यूएवी की तरह होगा। इस ड्रोन का प्रयोग सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और आर्टिलरी करेक्शन में किया जाएगा। हालांकि अभी इस ड्रोन को लेकर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से ये ड्रोन आने वाले 1.5 साल के अंदर डेवलप कर लिया जाएगा। फिलहाल इस सिस्टम के 4 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और इन टोटल ड्रोन्स का एस्टिमेटेड नंबर 20 ड्रोन्स का माना जा रहा है, लेकिन चांसेस हैं कि आगे चलकर इसका नंबर बढ़ाया जाए। अब बात करते हैं आज के अपने दूसरे अपडेट के बारे में। कुछ जगहों पर बोला जा रहा है कि रशिया की तरफ से भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs को लेकर किबिनी यू, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है, उसको सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत ऑफर किया गया है। वैसे अगर आप इस न्यूज को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस न्यूज में कोई लोचा है। पहली चीज, भारत और रशिया के बीच में रिसेंटली कोई मीटिंग हुई नहीं है, ऐसे में रशिया की तरफ से कोई ऑफिशियल ऑफर नहीं किया जा सकता। हालांकि रशिया में एक डिफेंस एग्जीबिशन चल रहा था जिसका नाम है आर्मी 2021 और इस एग्जीबिशन के दौरान भी इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को लेकर कुछ भी बातचीत नहीं हुई थी। और दूसरा पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम अभी तक Su-27 और Su-30 के साथ में कंपैटिबल नहीं है। वो रशियन फाइटर बॉम्बर Su-34 के साथ ही कंपैटिबल है। रशिया की तरफ से अपने Su-27 और Su-30 के साथ में ये सिस्टम इंटीग्रेट नहीं किया गया है और उसके 2 कारण हैं। पहला, ये सिस्टम काफी बल्कि सिस्टम है और दूसरा, बल्कि होने के कारण ये एक फाइटर बॉम्बर के साथ में ज्यादा बेहतर सिस्टम होता है, क्योंकि फाइटर बॉम्बर्स को हवा में बहुत ज्यादा मनूवर्स नहीं करनी पड़ती हैं। इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से Su-30 MKI के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं और सुपर सुखोई में एनीवेज देसी इलेक्ट्रॉनिक्स ही यूज की जाएगी। अब बात करते हैं आज के अपने तीसरे अपडेट के बारे में। आज का हमारा तीसरा अपडेट इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आने वाले हफ्ते के अंदर ही लगभग 70,000 AK-103 राइफल्स को ऑर्डर किया जाएगा। माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना का ये ऑर्डर ऑपरेशनल इमरजेंसी को देखते हुए किया जा रहा है। फिलहाल भारतीय वायुसेना की तरफ से इंसास राइफल का प्रयोग किया जाता है और ये चीज हम सब जानते हैं कि ये गन्स काफी पुरानी हो चुकी हैं और अब इनको रिप्लेस करने का समय आ चुका है। लेकिन भारत और रशिया की तरफ से ऑलरेडी AK-203 गन्स को लेकर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। ऐसे में 70,000 गन्स डायरेक्टली रशिया से एक्वायर करना, वो भी AK-103, थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है और इसी वजह से मैं पर्सनली इस चीज को बिलीव करने से पहले 2-3 हफ्ते वेट करूंगा। अब बात करते हैं आज के अपने अगले अपडेट के बारे में। ये चीज हम सभी जानते हैं कि भारतीय थल सेना के T-72 टैंक्स काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, लेकिन भारतीय थल सेना के T-90 टैंक्स भी अब स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं रहे हैं और इसी चीज को देखते हुए भारतीय थल सेना आने वाले समय में अपने T-72 के साथ साथ T-90 टैंक्स को भी अपग्रेड करेगी। और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारतीय थल सेना रशिया के साथ में इन टैंक्स को लेकर बातचीत करना शुरू कर चुकी है। इसके अलावा रशिया की तरफ से ये चीज कंफर्म की गई है कि भारतीय थल सेना के टैंक अपग्रेड को लेकर जो प्रिलिमिनरी सिस्टम्स हैं उनको ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय थल सेना किस अपग्रेड पैकेज के साथ में जाती है। वैसे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के हिस्टोरिकल इंटरव्यूज के हिसाब से ये सिस्टम अल्टीमेटली T-90 MS स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किए जाएंगे, जो कि इन टैंक्स की क्षमताओं को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देगा। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी अपडेट के बारे में। आप सभी को ये चीज याद होगी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तानी एयरबेस का प्रयोग अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करने के लिए नहीं किया जाएगा और काबुल ब्लास्ट के बाद में जो अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक की गई हैं वो इस चीज की तरफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तानी एयरबेस का प्रयोग किया गया है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में जो बेस्ट ड्रोन्स हैं वो MQ-9 रीपर हैं और पेलोड्स के साथ में MQ-9 रीपर की रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। माना जाता है कि इन सिस्टम्स की रेंज लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है और जैसे जैसे पेलोड बढ़ता है वैसे वैसे इन सिस्टम्स की रेंज कम होती चली जाती है। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान में जो ड्रोन स्ट्राइक की गई है उसके लिए ड्रोन्स पाकिस्तान से उड़े हैं और इस चीज के सॉलिड रिपरकशंस पाकिस्तान को झेलने पड़ेंगे।
वैसे हम लोग इसको लेकर एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं और ये एनालिसिस आपको कल कॉन्फ्लिक्ट एक्स चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने कॉन्फ्लिक्ट एक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, आई बटन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।